हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा कि हिरोशिमा को लिटिल बॉय ने बर्बाद किया। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही देखा। और मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगा कि हिरोशिमा को लिटिल बॉय ने कैसे बर्बाद किया। इवन हिरोशिमा को ही नहीं, हिरोशिमा और नागासाकी ये सब लोग जानते हैं। लगभग सभी लोग को ये जानकारी है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका ने पहली बार एटम बम का प्रयोग किया था। वह गिराया था हिरोशिमा पर। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर एटम बम गिराया था और ठीक 3 दिन बाद यानी कि 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर एटम बम गिराया था। और वह दोनों का दोनों एटम बम जो था वो बहुत ही कम पावर का था, मतलब बहुत छोटा एटम बम था। तो फिर इतना बड़ा शहर हिरोशिमा और नागासाकी कैसे बर्बाद हुआ और उसका बर्बादी का जो मंजर था वो कैसा था, कौन सी ऐसे प्रक्रिया उस एटम बम में होती है, ये सारा मैं वीडियो में डिटेल आगे बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि न्यूक्लियर बम या एटम बम कितना खतरनाक होता है। उसका पूरा प्रक्रिया आपको बताएंगे, कैसे रिएक्शन होता है, कैसे उसमें से कौन ऐसा चीज निकलता है जिससे कि पूरा का पूरा शहर बर्बाद हो गया और उसका इफेक्ट आज तक, इवन आज तक भी दिखाई देता है। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि जो एटम बम बनता है उसको कहा जाता है न्यूक्लियर बम। न्यूक्लियर बम, नाभिकीय बम, है ना, नाभिकीय बम। नाभिकीय बम को दो भाग में बांट दिया गया है। ध्यान रखिए, नाभिकीय बम को दो भाग में बांटा गया है। एक बांट दिया गया है एटम बम, एक बताएगा हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम का कॉन्सेप्ट रेडी है, इसको अभी कहीं प्रयोग नहीं किया गया है। एटम बम का ही प्रयोग सबसे पहले अमेरिका ने हिरोशिमा पर और नागासाकी पर किया था। वो भी बहुत कम पावर का एटम बम था और उसका इफेक्ट पूरा हिरोशिमा और पूरा नागासाकी को बर्बाद किया था। इसके बारे में आपको जानना है कि आखिर कौन सी प्रक्रिया उसमें होती है कि इतने छोटे जगह पर एक बम गिरा और कितना बड़ा वह विस्फोट हो गया। तो सबसे पहले जान लीजिए कि जो भी नाभिकीय बम बनता है ना, उसमें यूरेनियम 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 को विस्फोटक के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यूरेनियम जो होता है एक विस्फोटक एलिमेंट होता है। यूरेनियम 235 यह समस्थानिक है, आइसोटॉप है। 238 भी होता है, लेकिन यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है एटम बम बनाने में। ठीक है, तो इसमें आखिर नाभिकीय बम है तो निश्चित रूप से कोई ना कोई नाभिकीय अभिक्रिया यानी कि न्यूक्लियर रिएक्शन होता होगा। तो मुख्य रूप से आपको उस न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में ही जानना है कि आखिर जो बम ब्लास्ट हुआ तो कौन सा ऐसा न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ कि पूरा का पूरा शहर बर्बाद हो गया और आज भी उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। तो चलिए एक एक करके हम आपको इसके न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में बताते। दिमाग में बैठा लीजिए कि यूरेनियम 235 का प्रयोग एटम बम बनाने में किया जाता है, क्योंकि यह एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो सक्रिय तत्व है और इसमें हमेशा नाभिकीय अभिक्रिया होती रहती है और सबसे ज्यादा एक्सप्लोसिव माने विस्फोटक तत्व माना जाता है। ठीक है, अब इसका पावर कितना है जब आगे हम वीडियो में बताएंगे तो आपको पता चलेगा कि छोटे से ग्राम में यूरेनियम का प्रयोग करके कितना बड़ा विस्फोट कराया गया होगा और कैसा उसका मंजर रहा होगा। आपको वीडियो में बताते हैं, आपको एक एक स्टेप करके। सबसे पहले कि न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में जानिए कि जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, नाभिकीय अभिक्रिया, उसको दो भाग में बांटा गया। ध्यान दीजिए, एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन और दूसरा होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। इसको कहा जाता है नाभिकीय विखंडन। ठीक है, इसको कहा जाता है, ये शायद ऐसे होता है, का उल्टा लिख रहा है, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन
दोनों ठीक एक दूसरे का ऑपोजिट रिएक्शंस होता है। ठीक है, तो जो एटम बम बना वह एटम बम इसी रिएक्शन पर बना, न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय विखंडन। यानी कि हमारे पास कोई एक विस्फोटक एलिमेंट है तो उसका जो न्यूक्लियस होता है, नाभिक, जिसमें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, वह विस्फोट करता है। कैसे विस्फोट करता है और कौन सी प्रक्रिया होती है उसको हम लोग देखते हैं। तो हम लोग इसमें आते हैं नाभिकीय विखंडन में। नाभिकीय संलयन दूसरी प्रक्रिया, ठीक इसका ऑपोजिट प्रक्रिया है। ठीक है, तो एटम बम इसी सिद्धांत पर बना हुआ है, नाभिकीय विखंडन पर। तो देखिए होता क्या है, अब यहीं पर इसको हम लोग छोड़ देंगे अभी, क्योंकि एटम बम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि नाभिकीय विखंडन क्या है, तो मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक रेडियो एक्टिव या विस्फोटक एलिमेंट लिए हैं ए। ठीक है, इसको और ऊपर बनाते हैं ताकि और डिटेल में आपको समझ में आ जाए। हम लोग डिटेल पढ़ेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय विखंडन के बारे में। ठीक है, तो मान लीजिए कि जैसे यूरेनियम लेते हैं, छोड़िए यूरेनियम का छोड़िए, कोई एक विस्फोटक एलिमेंट मान लीजिए कि हमारे पास ए है, कॉमन बता रहे हैं, यह ए है, उसी का यह न्यूक्लियस है। यूरेनियम 235 को ही लिया जाता है, उसका संकेत होता है यू और उसका एटॉमिक नंबर 235। मान के चलिए कि हम इसी को लिए। ठीक है, सिंपली समझाने के लिए हम ABCD लिखेंगे कैसे रिएक्शन होता है। तो यह यूरेनियम का मान लीजिए कि एक नाभिक है जिसका नाम है ए। अब होता क्या है एटम बम में, तो उसमें ऐसी व्यवस्था बनाई जाती है कि उसके नाभिक पर स्लो मोशन न्यूट्रॉन का बम्बार्डिंग कराया जाता है। न्यूट्रॉन का मंद गति का, फास्ट नहीं, मंद गति का। तो स्लो मोशन का न्यूट्रॉन का जब बम्बार्डिंग होता है इस न्यूक्लियस पर, तो यह न्यूक्लियस दो भाग में बंट जाता है। ध्यान दीजिए, तो दो भाग में बंटेगा तो जाहिर सी बात है कि उसका अलग अलग प्रूफ है, तो इसका नाम दे दिए बी, इसका नाम दे दिए सी। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहीं पर है कि दो भाग में तो ये बंट गया, इसके साथ और क्या क्या निकलता है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि एक न्यूट्रॉन के बम्बार्डिंग से 3 गो नया न्यूट्रॉन बन जाता है, और इसके बाद हेवी मात्रा में हीट। अब यह हीट कितना निकलता है मैं आपको बताऊंगा। प्लस अल्फा बीटा गामा, यह रे होता है। ठीक है, अल्फा बीटा और गामा, यह न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान 3 गो किरण निकलता है, उसका नाम है अल्फा बीटा और गामा। गामा किरण होता है। यह गामा किरण लाइट के स्पीड में चलता है और यह शरीर के जिस हिस्से पर पड़ता है उसके अस्थि मज्जा, जिसको बोलते हैं, को क्षतिग्रस्त कर देता है। अब सवाल है कि एक एक्सप्लोशन में ये जो हीट है, इसी के बारे में आपको समझना है। तो जो हीट निकलता है ये आपको बता देते हैं इसका प्रोसेस। अगर मान लीजिए कि आप 1 ग्राम यूरेनियम लेते हैं, उससे जितना हीट निकलेगा वह आपको 1 लाख टन कोयला, यानी कि 1 लाख टन कोयला आप जला दीजिए, उससे जितना हीट निकलता है मात्र 1 ग्राम यूरेनियम 235 के एक्सप्लोशन में उतना हीट निकलता है, एक विस्फोट में। यानी कि यह नाभिक जब विस्फोट किया 2 अलग अलग नए नाभिक में, तो वहां पर विस्फोट के दौरान 3 गो नया न्यूट्रॉन निकला, साथ में हेवी हीट निकला और अल्फा बीटा गामा निकला। तो जो ये हीट निकलता है वह 1 लाख टन कोयला जलाने से जितना हीट निकलता है उतना 1 ग्राम यूरेनियम से हीट निकलता है। ठीक है, अब ऐसा समझिए। तो फिर और क्या होगा, तो जो यहाँ का 3 न्यूट्रॉन निकलता है ना, उसमें से 1 न्यूट्रॉन पुनः इस पर बम्बार्डिंग करता है, 1 न्यूट्रॉन पुनः इस पर बम्बार्डिंग करता है।
तो जैसे यहां न्यूट्रॉन के बम्बार्डिंग से ये दो भाग में बटा और इतना चीज निकला, यहां भी ऐसे निकलेगा, दो गो नया बन जाएगा, फिर यहां से तीन गो नया न्यूट्रॉन निकलेगा, फिर यहां से निकलेगा हीट प्लस अल्फा बीटा गामा। उसी तरह से फिर यहां पर नया बन जाएगा दो गो, फिर यहां से तीन गो नया न्यूट्रॉन निकलेगा और फिर यहां निकलेगा हीट। अब देखिए यहां पर फिर तीन नया न्यूट्रॉन बन गया। अब यह फिर एक एक न्यूट्रॉन इस पर बम्बार्डिंग होगा, फिर एक एक न्यूट्रॉन इस पर बम्बार्डिंग होगा और फिर यहां बनना शुरू हो जाएगा, फिर यहां बनना शुरू हो जाएगा, फिर यहां बनना शुरू हो जाएगा, फिर यहां बनना शुरू हो जाएगा। इस तरह से यह जो रिएक्शंस है, यह रिएक्शंस एक लंबे समय तक चलते रहता है और हर एक एक्सप्लोजन में हेवी मात्रा में हीट प्लस अल्फा बीटा और गामा रे निकलते रहता है। वह कितना लंबा जाएगा वह डिपेंड करेगा कि कितना यूरेनियम लिया गया है, ठीक है। और जो बर्बादी हुई वह इस हीट प्लस अल्फा बीटा गामा के कारण ही बर्बादी हुई। जैसे साधारण कोई बम फूटता है तो जिस स्थान पर बम गिरता है वहां पर धमाका से भी कुछ क्षतिग्रस्त होता है, कुछ नुकसान होता है, लेकिन पूरा का पूरा एक छोटा सा बम पूरे के पूरे शहर को बर्बाद कर दिया। इवन जब वहां की धरती तक पिघल गई थी उसका मुख्य कारण यही है। और यह जो रिएक्शन बनते चल जा रहा है, इस रिएक्शन का नाम है चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन कैसा चेन रिएक्शन? तो अनकंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड माने कि अनियंत्रित रहा, यानी में किस पर नियंत्रण नहीं रहा। जब विस्फोट हो गया तो हो गया। तो इस तरह से यह छोटा सा जो एटम बम गिरा था वह एटम बम इस तरह से फैलते गया, फैलते गया, फैलते गया और हर एक एक्सप्लोजन में हीट प्लस अल्फा बीटा और गामा रे, हीट जो है, हीट की गर्मी से वहां की सारी चीजें क्षतिग्रस्त हो गई, लोग मरते गए और अल्फा बीटा गामा उनके शरीर के क्षतिग्रस्त कर दिया। जो लोग मर गए सो मर गए और जो लोग बच गए उसको ये गामा रे ने बर्बाद कर दिया। और इसका असर आज भी वहां पर नवजात शिशुओं में देखने को कभी कभी मिल जाता है। तो इस तरह से एक छोटा सा एटम बम पूरे हिरोशिमा को या पूरे नागासाकी को कैसे बर्बाद किया, तो उसका पूरा फंक्शन ये है कि जैसे जैसे 1 से 2 बना, 2 से 4 बना, 4 से 16 बना और हर एक एक्सप्लोजन में हेवी मात्रा में हीट निकलता है और अल्फा बीटा गामा रे निकलता है। तो हीट और अल्फा बीटा, हीट का अमाउंट क्या है? तो 1 ग्राम यूरेनियम अगर प्रयोग करेंगे तो 1 लाख टन कोयला जलाने से जितना हीट निकलेगा उतना 1 ग्राम यूरेनियम से। अब सोचिए छोटा भी एटम बम बनाया होगा तो कितना ग्राम यूरेनियम का प्रयोग किया होगा। और आपने थंबनेल पर जो देखा कि लिटिल बॉय ने हिरोशिमा को बर्बाद किया, तो अब आपको बता देते हैं कि जो पहला एटम बम हिरोशिमा पर प्रयोग किया गया था उस एटम बम का ही नाम रखा गया था लिटिल बॉय। अमेरिका ने उस एटम बम का नाम लिटिल बॉय, क्योंकि बहुत छोटा था। अब सोच लीजिए कि मात्र एक छोटा सा बम हिरोशिमा जैसे बड़े शहर को बर्बाद कर दिया, नागासाकी जैसे बड़ा शहर बर्बाद किया, तो उस बम का अगर बड़ा साइज बना दिया जाए, थोड़ा सा हेवी यूरेनियम माने अमाउंट ज्यादा प्रयोग कर लिया जाए, तो उसका आलम क्या होगा। तो इस तरह से एटॉमिक रिएक्शन में जो न्यूक्लियर फ्यूजन है उस न्यूक्लियर फ्यूजन पर ही आधारित होता है आपका एटम बम। एक अभी आपका नाम बताया हाइड्रोजन बम का, वह केवल कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसका हाइपोथेटिकल फॉर्मेट बना कर रखा गया है, वो अभी कहीं प्रयोग नहीं किया गया है। वह इससे 1 लाख गुना ज्यादा खतरनाक होता है। और वह जो है दूसरा जो रिएक्शन बताया न्यूक्लियर फ्यूजन, उस पर आधारित होता है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है? जैसे इसमें फ्यूजन में क्या है कि जब स्लो मोशन का न्यूट्रॉन यहाँ पर आकर के टकराया तो ये जो छोटे छोटे नाभिक में टूट गया। वहां पर क्या होता है, जो छोटा छोटा नाभिक जो है एक साथ मिलकर के एक बड़ा नाभिक बनता है और उससे जो निकलता है हीट, और इससे भी हेवी मात्रा में निकलता है। आगे कभी हम न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में बता देंगे और बताएंगे कि न्यूक्लियर फ्यूजन से हम लोग पर डे उसका लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तब आप सोचिएगा कि न्यूक्लियर फ्यूजन इतना खतरनाक चीज, तो हम लाभ कैसे प्राप्त कर रहे हैं। अगला वीडियो में आपको हम बताएंगे
कि न्यूक्लियर फ्यूजन से इस प्रकृति में कितनी बड़ी घटना प्रतिदिन घट रही है, और वह घटना अगर नहीं घटेगी तो हम सबका विनाश हो जाएगा, हम सबका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अगला वीडियो में हम आपको बताएंगे। और इस तरह से एटम बम के बारे में हम आपको जानकारी दे दिए कि लिटिल बॉय ने कैसे हिरोशिमा को बर्बाद कर दिया। अब तक चैनल पर नए हैं और इस तरह का नॉलेज और रखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। नमस्कार।